Hello children, welcome back to my channel Knowledge at Your Doorstep. Today I am going to explain a chapter which is for class 4th and it is taken from the book Marigold and I am going to explain it in Hindi. So let's begin with the chapter Alice in Wonderland. तो Alice in Wonderland का मतलब होता है Alice एक वंडरलैंड में, या वंडरलैंड का मतलब ऐसी प्लेस, वंडर का मतलब होता है सरप्राइज, अ प्लेस फुल ऑफ सरप्राइज, यानी कि एलिस एक ऐसी जगह में जहाँ पर खूब सारे सरप्राइजेज हैं। तो यही इस चैप्टर का नाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वन डे एलिस वॉज लेइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस नाम की एक बच्ची कहाँ लेटी हुई थी? पेड़ के नीचे लेटी हुई थी और सुन रही थी अपनी बहन को स्टोरी पढ़ते हुए। तो एक दिन एलिस जो थी, एलिस नाम की एक बच्ची थी जो एक पेड़ के नीचे लेट के अपनी सिस्टर को, अपनी बहन को स्टोरी पढ़ते हुए सुन रही थी। सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्क्रैम्पर बाय। और सडनली मतलब अचानक से उसने क्या देखा? एक सफ़ेद रैबिट देखा, ये वाइट कलर का रैबिट देखा, यानी कि एक सफ़ेद खरगोश देखा जो जो क्या हड़बड़ाहट में कहीं निकल गया। स्कैम्पर का मतलब होता है हड़बड़ाहट, मतलब हड़बड़ाहट में वो वहाँ से निकल गया। ही हैड अ पिंक आइज एंड वॉज वेयरिंग अ ब्लू कोट। और उसकी जो जो रैबिट की आइज़ थी पिंक कलर की और उसने पहन रखा था एक ब्लू कलर का कोट। ही टुक आउट अ बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट एंड एज ही हरीड अवे ही सेड, ओ डियर आई विल बी टू लेट। और उसने क्या कहा? ही टुक अ बिग वॉच, उसने क्या किया? अपने वेस्ट कोट की पॉकेट से, वेस्ट कोट एक टाइप का ड्रेस है, तो उसने अपने वेस्ट कोट की पॉकेट से एक बड़ी सी घड़ी निकाली, एक बड़ी सी वॉच निकाली और उसने जल्दी में था वो, हरीड अवे मतलब होता है जल्दी में, और जल्दी में उसने बोला, किसने बोला? रैबिट ने बोला, ओ डियर आई विल बी टू लेट, ओ डियर मैं बहुत लेट हो जाऊंगा, ऐसा उस रैबिट ने बोला। शी थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। अब शी का मतलब यहाँ एलिस से है। एलिस को ये लगा कि उस रैबिट के बारे में, जब उसने रैबिट को देखा तो उसको ये लगा कि कुछ कुछ इस रैबिट में कुछ अलग है, कुछ डिफरेंट है इस रैबिट में। उसको कुछ वो रैबिट थोड़ा अलग सा लगा। उसकी पिंक आइज थी, उसने वेस्ट कोट पहना हुआ था, उसने ब्लू कोट पहना था, उसके पास एक बड़ी सी वॉच थी जिसको देख रहा था और बहुत वो हड़बड़ाहट में था और वो जल्दी जल्दी जा रहा था। और तो इस सबको देखकर एलिस को लगा कि कुछ डिफरेंट है उस रैबिट के बारे में। It could talk, it wore a red waistcoat and it carried a watch. तो क्या उसको वंडर लगा? यही कि वो बोल सकता था, उसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहन रखा था और उसने एक वॉच भी कैरी कर रखी थी, एक वॉच भी थी उसके पास में। एलिस वंडर्ड आई सॉरी अ टॉकिंग रैबिट। एलिस को बड़ा आश्चर्य हुआ, वंडर मतलब आश्चर्य होना, कि एक बोलता हुआ रैबिट, एक बोलने वाला रैबिट, अ रैबिट हु वेयर्स अ वेस्ट कोट। उसके माइंड में और एक क्वेश्चन आया कि एक ऐसा रैबिट जो कि वेस्ट कोट पहनता है। एलिस वॉज बर्निंग विद द क्यूरियोसिटी एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट। और एलिस के माइंड में, और एलिस जो थी वो, उसकी क्यूरियोसिटी, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो गई थी, यानी कि उसकी जानने की इच्छा हो गई थी कि ये रैबिट कौन है, ये कहाँ से आया है, ये सब के क्वेश्चन उसके दिमाग में आने लग गए थे। और उसने क्या किया? उसका पीछा किया, उस सफ़ेद रैबिट का पीछा किया। जैसा कि आपने इसी यूनिट 4 के पोएम पढ़ी थी आप लोगों ने, वाई, उसमें भी एक बच्चे की क्यूरियोसिटी के बारे में थी। तो उसी तरह से जो ये यहाँ पर एलिस है, उसको भी ये जानने की क्यूरियोसिटी होती है, यानी कि इच्छा होती है कि ये रैबिट कौन है, कहाँ से आया है, कैसे बोल सकता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन के माइंड में आते हैं। और वो फिर उस रैबिट का पीछा करती है। फॉलोड मतलब होता है पीछा करना, और सफ़ेद रैबिट का वो पीछा करती है। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। अब जो रैबिट होता है वो दौड़ना शुरू कर देता है और जो एलिस होती है वो जल्दी से उसके पीछे आने लगती है। मतलब एलिस फॉलोड द रैबिट, यानी कि एलिस जो होती है वो उस रैबिट को फॉलो करती है। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल। और जो रैबिट जो होता है, वो जो रैबिट था वो अचानक से कहाँ चले जाता है? कहाँ, किसके नीचे चले जाता है? एक बड़े से रैबिट होल के नीचे चला जाता है। सडनली पॉप्ड का मतलब होता है जल्दी से कहीं आना या जाना, उसको हम कहते हैं पॉप्ड। तो वो जल्दी से क्या करता है? एक बड़ा सा रैबिट का एक रैबिट का होल बना होता है, उसके अंदर वो जल्दी से चला जाता है। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। और जो एलिस होती है वो भी उस रैबिट होल के अंदर
कूद जाती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल। और उसके बाद जो रैबिट होता है वो अंदर नीचे डाउन नीचे 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 और बहुत नीचे आता चले जाता है, रैबिट होल में चले जाता है। एलिस सेड अलाउड वेयर एम आई। अब एलिस क्योंकि उसके पीछे पीछे जंप करती है, तो जब एलिस जंप कर रही होती है तो उसके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन। और कितने माइल्स नीचे, कितने मील नीचे मैं गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ। उसको लगता है कि जैसे वो जो अर्थ है उसके सेंटर में पहुंच गई है, बिल्कुल केंद्र में, सेंटर में पहुंच गई है अर्थ के। शी वंडर्ड, उसको बहुत आश्चर्य होता है इस सब चीज़ों से कि वो कब से गिर रही है, कितने माइल्स वो गिर चुकी है, और वो शायद सेंटर ऑफ द अर्थ में पहुंच चुकी होगी, और ऐसे सब क्वेश्चंस को दिमाग में आते हैं। उसको इस सबको सोच के बहुत ही आश्चर्य होता है। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड। और फिर इसको ये क्वेश्चन के दिमाग में आता है, वो अपने से क्वेश्चन करती है क्या वो स्लिप यानी कि फिसल के अर्थ के अलग साइड चली जाएगी, मतलब वो इस तरह से फिसलती फिसलती कहीं दूर अर्थ के, पृथ्वी के किसी दूसरे तरफ पहुंच जाएगी। थम एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल्स ऑफ अ ड्राई लीव्स। और थम की आवाज़ से वो कहाँ गिरती है, वो गिरती है सूखी पत्तियों के ढेर में। पाइल मतलब होता है ढेर, ड्राई लीव्स मतलब सूखी पत्तियाँ। तो जो एलिस होती है वो थम की आवाज़ से सूखे पत्तियों के ढेर पे गिरती है। सी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। वो सी लुक्ड अराउंड क्विकली मतलब जल्दी से वो चारों ओर देखती है, और अचानक से वो क्या देखती है, उस सफ़ेद जो रैबिट था, जो सफ़ेद रैबिट को दोबारा से देखती है, वाइट रैबिट को दोबारा से देखती है। इट डिसअपेयर्ड सेइंग ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स हाउ लेट इट्स गेटिंग। और वो डिसअपेयर हो जाता है ये कहते हुए, डिसअपेयर्ड मतलब गायब हो जाना। तो वो ये कहते हुए गायब हो जाता है कि ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स। वो कहता है कि अरे मेरे ईयर, मेरे कान, और मेरी विस्कर्स मूछें। आपने देखा ही होगा जैसे कैट होता है, रैबिट होता है, या फिर जैसे कि टाइगर होता है, सबके लिप्स के आसपास कुछ हेयर्स होते हैं लंबे लंबे, तो उसको हम मूछ कहते हैं या विस्कर्स कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में विस्कर्स कहते हैं, हिंदी में मूछ कहते हैं। देखिए पिक्चर में दिखाया भी गया है, रैबिट के विस्कर्स को दिखाया गया है, तो इन्हीं को हम कहते हैं विस्कर्स। तो हिंदी में उसको कहते हैं मूछ कहते हैं। और फिर वो कहता है कि ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरे कान और मेरे मूछ, एंड हाउ लेट इट्स गेटिंग, और कितना लेट हो रहा है, मतलब उसको बहुत जल्दी थी और वो ये कहता है कि मुझे कितना लेट हो रहा है, कितना लेट होते आ रहा है। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। अब एलिस जो होती है वो खड़ी होती है और देखती है एक छोटा सा दरवाजा है जो सिर्फ 15 इंचेस ऊंचा होता है। हाइट उस दरवाजे की, डोर की होती है 15 इंचेस। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू। और उसके लिए, एलिस के लिए वो दरवाज़ा बहुत छोटा था वहाँ से निकलने के लिए, मतलब उसको पार करके उस आगे जाना एलिस के लिए इम्पॉसिबल था, क्योंकि जो जो डोर था वो सिर्फ 15 इंचेस हाइट का ही था। सी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। तो उसने क्या देखा, एलिस ने वहीं पर एक ग्लास टेबल देखा, एक कांच का बना हुआ मेज़ था जिसके ऊपर क्या थी, एक गोल्डन यानी कि गोल्डन कलर की सुनहरी की थी, चाबी थी। सी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइटेड इट फिटेड। और उसने क्या कोशिश किया, उस चमकती हुई जो सुनहरी जो की थी, चाबी थी, उसको लॉक में ट्राई किया, यानी कि उसको चाबी से उस ताले को खोलने की कोशिश की, और वो बहुत डिलाइट हो गई थी, खुश हो गई थी कि वो फिट हो गई थी, वो जो चाबी थी उस ताले में आ गई थी, यानी कि इससे ताला खुल सकता था। एलिस ओपन द डोर एंड लॉक्ड एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन सी हैड एवर सीन। तो एलिस ने क्या किया, उस डोर को खोला, दरवाजे को खोला और देखा उस प्यारे से लवलीएस्ट मतलब सबसे सुंदर, सबसे प्यारा गार्डन जो उसने आज तक कभी नहीं देखा था। उसने ऐसा गार्डन देखा जो सबसे प्यारा था और उसने आज तक कभी ऐसा गार्डन नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। और वो कितना, उसको कितनी लंबी चाह थी, शी लॉन्ग टू बी मतलब लॉन्ग मतलब इच्छा होना, उसकी कब से ये इच्छा थी कि वो ऐसे ब्राइट फ्लावर्स, जैसे चमकते हुए जो ब्राइट फ्लावर्स थे का जो बेड ऑफ फ्लावर्स, मतलब जहाँ फूल ही फूल खिले हो, यहाँ से वहाँ तक खूब फूल ही फूल खिले हो, तो वो बेड ऑफ फ्लावर्स कहलाता है। तो उसकी ये जो उसकी इच्छा थी, उसकी जो लॉन्ग मतलब जो इच्छा थी, कब से इसकी इच्छा थी कि वो इस ब्राइट फ्लावर के बेड को देखे और वो कूल फाउंटेन्स को देखे, मतलब जो जो फाउंटेन्स वहाँ पर थे, जो झरने वहाँ पर थे, उनको देखे। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। लेकिन वो तो अपना जो हेड था, वो तो अपना हेड को भी उस डोरवे के जो रास्ता था, डोर के आगे जो रास्ता था, उसमें उसके आगे निकाल ही नहीं पाई थी, क्योंकि वो बहुत छोटा था।
मतलब उसकी इच्छा तो कब से थी इस चीज़ की कि वो इतने सुंदर से गार्डन में आए, उसके जो इतने ब्राइट फ्लावर्स थे, जहाँ पर इतने ब्राइट फ्लावर का बेड था पूरे चारों ओर, जहाँ इतने सुंदर सुंदर कूल फाउंटेन्स थे, उनको देखने की या उनके पास जाने की इच्छा तो उसकी कब से थी। लेकिन वो अपना सर तक, अपना हेड तक को उस डोरवे से बाहर नहीं निकाल पा रही थी। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, सी क्लेम लाउडली। और फिर उसने ओ बोला और उसने सोचा कि मैं काश मैं ये विश करती, मैं कि कैसे इच्छा करूँ, हाउ आई विश, मैं ये कैसे इच्छा करूँ कि मैं आई कुड बिकम स्मॉलर, कि मैं थोड़ी सी छोटी हो जाऊँ। सी एक्सक्लेम लाउडली मतलब उसने बहुत ही एक्सक्लेम मतलब होता है सरप्राइज के साथ या जोर से चिल्लाई, वो ऐसा कहते हुए जोर से चिल्लाई। तो मतलब एलिस जाना जो चाहती थी उस गार्डन में, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी क्योंकि वो बहुत बड़ी थी और वो दरवाज़ा जो बहुत था, तो डोर था बहुत छोटा था। तो ये अडेप्टेड थी, ये चैप्टर अडेप्टेड था एलिस इन द वंडरलैंड बाय लुइस कैरोल। और इसकी न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। स्कैम्पर मतलब होता है हड़बड़ाहट, हरीड मतलब जल्दी, पॉप्ड मतलब होता है जल्दी से कहीं आना जाना, और पॉप्ड का एक मतलब और होता है जैसे कि अ शॉर्ट सडन साउंड, एक छोटी सी आवाज़, पॉप की आवाज़ के साथ कहते हैं इसे। तो इसकी दो मीनिंग है, और शॉर्ट सडन साउंड और दूसरे जल्दी से कहीं आना या जाना। फिर डिसअपेयर्ड मतलब होता है गायब हो जाना, विस्कस मतलब होता है मूंछ। तो ये था इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए प्रेस करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।